गुजरात के अहमदाबाद में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक डॉक्टर ने अपनी मरीज के साथ रेप किया। बताया जाता है कि एक मशहूर अस्पताल में डेंगू से पीड़ित एक 21 साल की लड़की आईसीयू में भर्ती थी। रात में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने एक वार्ड बॉय की मदद से पीड़ित मरीज के साथ रेप किया। मामला तब खुला जब सुबह लड़की ने किसी तरह लिखकर अपने परिवार वालों को बीती सुनाई। पुलिस ने वहशी डॉक्टर और वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 2 लड़कों ने एक 5 साल की बच्ची से गैंगरेप किया। मामला पहाड़पुर गांव का है, जहां छोटू नाम का शख्स एक बच्ची को जबरन उठाकर सुनसान जगह पर ले गया और अपने दोस्त के साथ बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। गुजरात के जूनागढ़ में एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक शख्स ने महज 3 साल की मासूम को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। बच्ची को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कि आरोपी शख्स रात में सो रही बच्ची को उठाकर ले गया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। झांसी में 2 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि एक लड़का और लड़की की लाश एक निर्माणाधीन इमारत की छत पर मिली। मामले का खुलासा तब हुआ जब मजदूर इमारत में काम करने पहुंचे। पुलिस को आशंका है कि मामला खुदकुशी का है। दोनों लाश के पास से ही पुलिस को एक तमंचा भी मिला है। हालांकि पुलिस ने ऑनर किलिंग से इनकार नहीं किया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बिहार के सीतामढ़ी में एक नाबालिग से दबंगों ने गैंगरेप किया। मामला शराब की अवैध बिक्री से जुड़ा है। बताया जाता है कि गांव में शराब बेचने से रोकने का जब दादा ने विरोध किया तो दबंगों ने पोती को जबरन उठा लिया और खेत में 24 घंटे तक उसके साथ रेप किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित परिवार वाले दहशत में हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दबंगों ने डीएम के खानसामे को गोली मार दी। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। मृतक के बेटे ने नामजद शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आपसी रंजिश का मामला बताया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। वहीं मृतक की बहू ने पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति से विवाद होने की बात कही है। राजस्थान के बाड़मेर में एक दलित के साथ गैंगरेप की खबर है। पंजी गांव में एक 10वीं की छात्रा जब स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में गाड़ी में सवार 3 बदमाश उसे जबरन उठाकर सुनसान जगह ले गए और फिर रेप किया। वारदात से डरी सहमी लड़की जब घर पहुंची तो उसने परिवार से आपबीती सुनाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक पुलिस वाले ने फिरौती के लिए एक बच्चे का अपहरण कर लिया। यूपी पुलिस में सिपाही इस शख्स ने अपनी माशूका के साथ मिलकर बच्चे को अगवा करने की साजिश रची और 35 लाख की फिरौती मांगी। माधवरेती में रहने वाला 10 साल का शिवम जब देर रात घर नहीं लौटा तो उसके परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई कर शिवम को सकुशल बरामद कर लिया और सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिल्ली के तिलक नगर में चोरों की मौज है। यहाँ दिन दहाड़े चोर रिहायशी इलाकों में घुसकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस सोई हुई है। ताजा वाकया है जब एक चोर चाबी बनाने वाला बनकर घर में दाखिल हुआ और लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि उसकी एक करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। फिर भी पुलिस अब तक चोर तक नहीं पहुंच पाई है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर एक बार फिर से सुर्खियों में है। ताजा मामला उसी नेशनल हाईवे 91 का है, जहां बदमाशों ने ट्रक चालक की हत्या कर ट्रक लूटने की कोशिश की। ट्रक में एवरेडी बैटरी लदी थी। पुलिस के मुताबिक जब वो मौका वारदात पर पहुंची तो ट्रक के पास ही ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी और ट्रक में माल लदा था। पुलिस इस मामले को लूट से जोड़कर देख रही है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। बिहार के छपरा में एक भाई ने भाई की हत्या कर दी। मामला प्रेम प्रसंग का है। बताया जाता है कि अपनी भाभी के प्रेम में दीवाने देवर ने अपने भाई को रास्ते से हटा दिया। आरोपी आफ्ताब अपनी भाभी से शादी करना चाहता था और बार बार उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस ने आरोपी सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कावेरी मुद्दे पर आज कर्नाटक बंद है। कावेरी नदी के पानी की मांग को लेकर कई संगठनों ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। कर्नाटक में इस साल मानसून अच्छा नहीं होने की वजह से किसानों की हालत खराब है। बंद को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा और आवागमन के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राहुल गांधी इन दिनों मिशन यूपी पर हैं। एक के बाद एक रैली और सभाओं में राहुल यूपी में वापस कांग्रेस की जड़ें जमाने की कवायद कर रहे हैं। राहुल गांधी आज फैजाबाद जाएंगे, जहां वो पदयात्रा के साथ जनसभा करेंगे। राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया है कि वो अयोध्या में रामलला के मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में राहुल गांधी का काफिला पहुंचते ही उनकी सुरक्षा में सेंध लग गई। दरअसल जैसे ही उनका काफिला फैजाबाद पहुंचा और कांग्रेस नेताओं और समर्थकों की भीड़ उनका स्वागत कर ही रही थी, उसी वक्त ये चूक हुई। रिवॉल्वर लिए एक युवक उनके करीब तक जा पहुंचा।
उनकी सुरक्षा में लगे एसपीजी के सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में उसे पकड़ लिया और लंबी पूछताछ के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब दौरे पर गए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज दूसरा दिन है। केजरीवाल आज अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को आवामी पंजाब फोरम का ऐलान किया। राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने के बाद अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू ने आम आदमी पार्टी में जाने की करीब 50 दिनों से चली आ रही चर्चा पर पहली बार खुलकर बात की। कहा, केजरीवाल मुझे शोपीस बनाकर रखना चाहते थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सिद्धू के बयान पर पलटवार किया और कहा उन्हें मीडिया में पूरी बात बतानी चाहिए थी। आज कोस्ट गार्ड की ताकत को एक नया सारथी मिल रहा है। समुद्री सीमा से नापाक मंसूबे रखने वालों से निपटेगा सारथी। इस 105 मीटर लंबे जहाज सारथी को देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज गोवा में कोस्ट गार्ड को सौंपेंगे। मुंबई में 26/11 हमले के बाद समुद्री सीमा पर निगरानी एक बड़ी चुनौती रही है। सारथी के सुरक्षा बेड़े में शामिल होने से न सिर्फ कोस्ट गार्ड की ताकत बढ़ेगी, बल्कि महाराष्ट्र से केरल तक समुद्री सीमा भी महफूज रहेगी। भारी बारिश के बाद बिहार के गया में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत के कामों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बारिश के पानी में डूबे हुए घर के छत पर चढ़कर किया मुआयना। एसडीआरएफ की टीम प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने में जी जान से जुटी है। झारखंड के हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब प्रोफेसर और छात्र आपस में भिड़ गए। मामला परीक्षा के नतीजों में हो रही देरी का था, जब छात्र नतीजे जल्द से जल्द प्रकाशित किए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। कुलपति साहब अपनी पूरी फौज के साथ पहुंचे और छात्रों की पिटाई शुरू कर दी। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बिहार में निगरानी विभाग ने नवादा के एडीएम को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एडीएम साहब ने जमीन के मोटेशन के एवज में 5 लाख रुपए रिश्वत मांगे थे, लेकिन 4 लाख में सौदा तय कर लिया और जब नकद ले रहे थे तो रंगे हाथ पकड़े गए। एडीएम साहब के घर से शराब की 3 बड़ी बोतलें भी बरामद हुई हैं। अब एडीएम पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में डीपीएस स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल के तीसरे माले से 10वीं का छात्र संदिग्ध हालत में गिर गया। उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे नोएडा के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। छात्र की हालत नाजुक है। सवाल यह है कि स्कूल प्रशासन क्या कर रहा था। गाजियाबाद पुलिस ने एक कार से 3 करोड़ रुपए कैश जब्त किए हैं। इंद्रापुरम के पास जब एक स्विफ्ट कार रेड सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ी तो ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका और तलाशी ली। तलाशी में पुलिस ने जब बैग खोला तो हैरान रह गई। बाद में जांच के बाद ये साफ हो गया कि नोटों की गड्डियां बीजेपी पार्टी फंड की थी, जिसे दिल्ली से लखनऊ कार्यालय ले जाया जा रहा था। 6 सितंबर को सेक्टर 18 में 2 युवतियों से छेड़छाड़ करने के मामले में नोएडा पुलिस ने आरोपी अभिषेक अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। नोएडा के पॉस इलाके सेक्टर 18 में एक मंचले ने राष्ट्रीय खिलाड़ी और उसकी महिला मित्र के साथ छेड़छाड़ की। आरोपी मंचला पहले तो अपनी कार से दोनों का पीछा करता रहा और जब दोनों ने विरोध किया तो मंचले ने उन्हें अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। युवतियों ने समझदारी दिखाते हुए आरोपी की कार का फोटो खींच लिया, जिस वजह से आरोपी को आज नोएडा पुलिस गिरफ्तार कर पाई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जहरीला खाना खाकर करीब 80 बच्चे बीमार हो गए हैं। स्कूल में सालाना खेल समारोह में बच्चे इकट्ठा हुए थे। जो खाना उन्हें परोसा गया था उसे खाते ही बच्चे उल्टियां करने लगे। बच्चों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर है। गुरुवार को श्रीहरिकोटा से GSLV F5 को लॉन्च किया गया। इसके साथ ही मौसम से जुड़ी तमाम सटीक जानकारी और तस्वीरें वैज्ञानिकों को मिलने लगेंगी। इससे देश के कृषि और आपदा दोनों के विकास और प्रबंधन में सहूलियत होगी। ये मॉडर्न सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से हर 26 मिनट में तस्वीरें भेजेगा और रात में भी मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना ने जोरदार युद्ध अभ्यास किया। इस अभ्यास में पनडुब्बी सेना और वायुसेना की टुकड़ी ने जमकर गोले दागे। सागर की लहरों पर चीनी सेना के कई युद्धपोत और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने असलहों का जमकर इस्तेमाल किया। आइवरी कोस्ट में एक रेलवे का पुराना पुल ध्वस्त हो गया। जिस वक्त पुल टूटा उस पर से ट्रेन गुजर रही थी। शुक्र रहा कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। ये रेल रूट 2 देशों के बीच अहम कड़ी थी। बकरीद के मौके पर पुल के क्षतिग्रस्त होने से लोगों की आवाजाही पर असर पड़ेगा। रेलवे के मुताबिक इस रेल मार्ग को दुरुस्त करने में करीब महीना भर लग जाएगा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में 6 साल की भारतीय बच्ची की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्ची के पिता की दुकान में कुल्हाड़ी लिए 6 नकाबपोश घुस गए थे।
6 साल की बच्ची सारा पटेल बिन घबराए लुटेरों से भिड़ गई और दुकान के कर्मचारी को भी बचाती हुई नजर आई।